परसेप्शन। और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब बात कर रहे हैं, अवामी राब्ता कायम कर रहे हैं, मनीषा आई कुडंट हेल्प बट नोटिस, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे लोगों के साथ एक कनेक्ट किया, आपने भी उसको पॉइंट आउट किया कि ही हैज़ दैट गिफ्ट। तो उन्होंने कहा जी ये बड़े काम के लोग हैं कसूर वाले, शहबाज शरीफ साहब को कहा इनसे काम लो। तो किस हैसियत में अगर ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब प्रॉबली वजारत उज़्मा संभालेंगे, तो शहबाज शरीफ साहब को आप कहाँ देख रही हैं, वो किस तरह काम लेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से और लोगों से? देखिए बड़ी दिलचस्प बात आपने की, इसलिए चूंकि जब मैं गई और देखे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है शहबाज शरीफ साहब का लाहौर, तो बड़े लोगों ने कहा कि जी सानू लाहौर विच शहबाज शरीफ साहब वापस चाहिए, तो लोग उनको जो है देखना चाहते हैं फिर से वज़ीर आला पंजाब। अच्छा। और एक फैक्टर यहाँ पे जब मैंने मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ जी हम मरीम नवाज़ साहिबा को, ख़वातीन ने कहा कि मरीम नवाज़ साहिबा को देखना चाहते हैं, मगर मर्दों ने कहा कि हम मियां शहबाज शरीफ साहब को देखना चाहते हैं। तो ये एस्पेक्ट मैंने ज़रूर देखा। मगर जब आप कहते हैं कि जी शेर कौन है और वज़ीर आज़म कौन होगा, नून लीग के वोटर से जब आप पूछते हैं तो वो कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ, और तो कोई हो ही नहीं सकता। नहीं और वो उसकी एक वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो तकरीरें हैं, अगर आप उनकी लैंग्वेज सुने तो बड़ी सिंपल तकरीरें करते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं करते या आइन के अंदर नहीं जाते, बड़ा कम जाते हैं। 2018 में गए थे वैसे, 2018 में गए थे वैसे, तो बाहर निकलते हैं 2018 में गए थे, यानी फलसफियाना बातें नहीं करते, रियलिटी की बातें करते हैं। हाँ, और वो अवाम के साथ एकदम कनेक्ट कर जाते हैं। ये मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा में भी देखा था, ये नवाज शरीफ साहब में भी है कि एकदम वो सिंपल बात करके अवाम से कनेक्ट करते हैं, और जब अवाम रिएक्ट करती है ना तो सबसे ज़्यादा PMLN में से वो ज़्यादा मियां नवाज शरीफ को रिएक्ट करती है। और जब वो ये भी कहते हैं ना आई लव यू, तो एकदम वापस आवाज़ आती है वी लव यू टू, ख़ास तौर पे लाहौरियों की। तो मेरा ख्याल है कि जो अवाम है शायद वो कुछ और चाहती है, और जो इलेक्शन के रिजल्ट जब कुछ और चाहते हैं तो मैं कुछ और उस पर इंडिकेट या काबीना किसी और तरीके से बनती है, वज़ीर आज़म कोई और बनता है, तो मेरा ख्याल है एक मायूसी तो होती है अवाम के अंदर। देखिए पहले तो हालात मुख्तलिफ थे, पहले ये वोट लेके नहीं आए और PDM की जो गवर्नमेंट आई वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतीजे में बनी, मगर इस बार ये वोट लेके आ रहे हैं। और लोग जब वोट डालने जाते हैं तो वो ये भी सोच रहे होते हैं कि मैं सिर्फ शेर को वोट नहीं डाल रहा, मैं चाहता ना कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ बने, मैं चाहता है कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब बने, मैं चाहता वो अपना सोच के जा रहे हैं। खजाना किसको चाहते हैं लोग? इसमें एक और चाह रहा हूं कि अच्छा मैं एक और इस आगे बढ़ता हूँ। शौकत साहब आज आपने तरतीब थोड़ी उल्टी देखी होगी, पहले पूरे इस पूरी कैंपेन में मरीम आखिर में बात करती थी, शहबाज साहब और नवाज साहब उनको आगे लेके आते थे, आखिरी तकरीर होती थी। आज बिल्कुल आखिरी दिन तरतीब बदल गई, मरीम पहले, शहबाज साहब बाद और एंड पे नवाज शरीफ आए। तो फिर लगता है कि वही इसकी मरीज़े की बात है कि अब बता दिया कि आगे कौन रहेगा, सेकंड नंबर पे कौन होगा, और फिर बाद में हायरार्की आज कुछ तब्दील हुई है उम्र के मुताबिक। जब हम मियां साहब की बात करते हैं या नून लीग की बात करते हैं तो समथिंग इज़ फॉर ग्रांटेड एंड समथिंग इज़ अंडरस्टूड कि लीडर सिर्फ मियां नवाज शरीफ हैं, पार्टी के सरबराह सिर्फ मियां नवाज शरीफ हैं, वोट सिर्फ मियां नवाज शरीफ का है। मियां शहबाज शरीफ बेशक वो प्राइम मिनिस्टर रहे, उससे पहले चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन जो इलेक्टरल स्ट्रेंथ है, जो रिलेशन है मुस्लिम लीग का अपनी कायद के साथ, अपने कायद के साथ, वो मियां नवाज शरीफ के साथ है। और बहुत सारे लोग जो खुद मुस्लिम लीग नून में हैं वो बड़ा फ़र्क समझते हैं खुद ही। जब आप उनसे प्राइवेट गुफ्तगू करें ना, बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूँ जो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वो इस बात का बरमला आज़ार करते हैं कि साडा लीडर सिर्फ मियां नवाज शरीफ है। अब ये दरमियान में भी आपने देखा जब ये ख़ानदान आताब का शिकार था, मियां साहब सज़ा याफ्ता हो गए, बाहर चले गए, तो बड़ी आवाज़ें आईं कि जी शीन में से नून निकलेगी और पता नहीं मीम में से क्या निकलेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो आज भी आपने देख लिया, या मियां साहब की वापसी पे उसके बाद मियां शहबाज शरीफ बार बार बात करते हैं, तो जब तक ये ख़ानदान के दोनों सरबराह मौजूद हैं, मैं नहीं समझता कि कोई हायरार्की में चेंज आएगी, कोई उनकी अपील में चेंज आएगी, या जो एक घर का एक ऑर्डर होता है कि कौन घर चलाएगा, मैं पॉलिटिकल हाउस की बात कर रहा हूँ कि कौन उस पॉलिटिकल हाउस को जो मियां नवाज शरीफ हैं। अब दूसरी बात है कि वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ज़ाना या मरीम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब का इस वक्त पाकिस्तान में 1 2 3 हो गए, 2 और 5 हो गए और 1 और 6,
6 आईनी ओहदे बटने हैं, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेनेट चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और सदर ममलिकत। ये मैं समझता हूँ कि 20 मार्च तक ये प्रोसेस मुकम्मल होना बड़ी है। सीटें खाली हो जानी है बहुत यानी सारी, पहले बड़ी 8 सीटें। फरवरी के इलेक्शन, उसके बाद वजीर आजम, फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, 12 मार्च तक सेनेट मुकम्मल होनी है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, और फिर जैसे सेनेट और कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ आएंगी, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होगा तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन। शौकत साहब, क्योंकि आप सेनेट का जिक्र कर रहे हैं और कल आप मौजूद थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ भी, हमने देखा कि सेनेटर शेरी रहमान साहिबा, जिनका बड़ा एक अहम किरदार समझा जाता है बिलावल भुट्टो जरदारी की ग्रूमिंग में, इस जो ये कारवां आगे बढ़ा है उसमें भी पहले उन्होंने ब्रोच लगाया, फिर उसके बाद मीडिया से बड़ी गुस्से में बात की। उन्होंने कहा कि जी जो इलेक्शंस का माहौल है उसको आलूदा ना करें और हम भी जवाब देना जानते हैं। किस तरह देखते हैं और आपने कल उनकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे नहीं, महसूस कल किया? वो आई थी बिलावल हाउस, जब हम वहाँ पहुँचे तो वो आई, हमारी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने, मैंने खुद उनसे पूछा, मैंने कहा फिर तो कंटेनर पे आज आप भी चढ़ रही हैं, हाँ। तो आपको याद है जिस दिन बीबी शहीद हुई थी तो ये उस गाड़ी में मौजूद थी। सो दैट इज़ द क्लोजनेस, दैट इज़ देयर इंटीमेसी विद ईच अदर, फैमिली की बात करो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने लाहौर जाना है, प्रोबेबली वो लाहौर के लिए जो आगे यही इलेक्शन का सिनेरियो NA 127। एक बात और भी बता दूं, शायद मुल्क में कुछ सोच ऐसी भी पाई जा रही है कि 127 कोई ज़्यादा सीरियस इलेक्शन नहीं है, बड़ा सीरियस इलेक्शन है। ये डिपेंड करेगा कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वापसी पंजाब में कितनी इफेक्टिव है। मैं विन और लॉस की बात नहीं कर रहा, मैं symbolic अहमियत ज़्यादा है, उसकी symbolic अहमियत ज़्यादा इसलिए जो पीपल्स पार्टी के मसलन शैला रजा साहिबा, यानी उनको जो उनकी विट है और काट है जो उनकी विट में, उनको लाहौर में बिठाया हुआ है, शेरी रहमान साहिबा, ये लोग जाकर जो इनकी कंट्रीब्यूशन है, मगर दोनों लाहौर से नहीं है। जी बिल्कुल, दोनों लाहौर से नहीं है। वहाँ पे जो नायाब जान है वो ज़्यादा उनकी जो कैंपेन है वो चला रही हैं। देखिए, उस हलके के अंदर जो माइनॉरिटी वोट है और अहले तशी का जो वोट है, वो अगर पीपल्स पार्टी को चला जाता है तो काफ़ी पलड़ा भारी है। मगर नहीं, देखिए जो अहले तशी वाले वोट की बात है ना, ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो बेशक कराची भी है, वो पीपल्स पार्टी के साथ रहता है, हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मकसद ये है कि जो ग्राउंड लूज किया पीपल्स पार्टी ने लाहौर में या पंजाब में, क्या वो गेन